बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपीपीसीएल में सहायक लेखाकार के पदों पर भर्ती 8 नवंबर से शुरू होंगे आवेदन। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने असिस्टेंट अकाउंटेंट के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यूपीपीसीएल की इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 नवंबर को शुरू होगी और इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। कुल रिक्तियों की संख्या 188 है। यूपीपीसीएल की इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट www.upenergy.in पर जाकर भरे जा सकते हैं। अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क 30 नवंबर तक जमा कराया जा सकता है। यूपी के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में मेडिक्लेम से मिलेगा कैशलेस इलाज। उत्तर प्रदेश में जीएसवीएम, पीजीआई समेत 6 मेडिकल कॉलेजेस में बनाए गए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स में मेडिक्लेम से मरीजों को कैशलेस इलाज मिलेगा। इसके लिए शासन ने हरी झंडी दे दी। इन ब्लॉक्स को मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के मॉडल पर चलाया जाएगा। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स में सोसाइटी का प्रारूप बनाने की जिम्मेदारी जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज को सौंप दी गई। मेडिक्लेम के मरीजों का इलाज करने के लिए टीपीए ब्लॉक बनाया जाएगा ताकि मरीजों के मेडिक्लेम के लिए दौड़ भाग न करनी पड़े। सीबीएसई बोर्ड ने दी बड़ी राहत। ये छात्र बाद में भी दे सकेंगे परीक्षा। सीबीएसई में 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहे कुछ छात्रों को बोर्ड ने बड़ी राहत दी। कुछ छात्रों के लिए बाद में भी परीक्षा की तैयारी की गई है। यदि छात्र राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा ले रहे हैं अथवा होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन से जुड़े किसी इंटरनेशनल ओलंपियाड में बैठ रहे हैं तो बोर्ड परीक्षा बाद में भी दे सकते हैं। यूपी के शहर में नई टेक्सटाइल यूनिट लगाने पर 25% मिलेगी सब्सिडी। गोरखपुर को रेडीमेड गारमेंट का हब बनाने के प्रयास के क्रम में एक जिला एक उत्पाद योजना वरदान साबित हो रही है। इसके तहत रेडीमेड गारमेंट को पहले से ही बढ़ावा दिया जा रहा है। अब हाल ही में जारी की गई उत्तर प्रदेश वस्त्र और गारमेंटिंग नीति 2022 में विशेष छूट देने का प्रावधान किया गया। पूंजीगत निवेश पर करीब 25% की छूट प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही पूर्वांचल में औद्योगिक इकाई लगाने पर 10% की छूट मिलेगी। शासन के द्वारा दी जाने वाली 25% की छूट औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए संयंत्र एवं मशीनरी की खरीद पर प्रदान की जाएगी। सीएम योगी ने जनता दर्शन में 200 लोगों की सुनी फरियाद। अफसरों को दिया तुरंत समाधान का आदेश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर में करीब 200 लोगों की फरियाद सुनी। गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित दिग्विजयनाथ सभागार के बाहर कुर्सियों पर बैठे एक फरियादी के पास जाकर सीएम ने उनके प्रार्थना पत्र लिए और उनकी बात सुनी। इस दौरान वहां मौजूद अधिकारियों को सीएम लगातार समाधान के लिए आदेशित करते जा रहे थे। इसी के साथ अफसरों को दिया तुरंत समाधान का आदेश। 10,000 करोड़ से बनेगी कानपुर आउटर रिंग रोड। जमीन अधिग्रहण पर खर्च होंगे 3400 करोड़। कानपुर आउटर रिंग रोड के निर्माण में 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 6,600 करोड़ रुपए और 3,400 करोड़ जमीन अधिग्रहण में खर्च किए जाएंगे। एनएचएआई चेयरमैन अलका उपाध्याय ने राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का चार्ज लेते ही प्रावधान जारी कर दिया। ऐसे में निर्माण के लिए वित्तीय दिक्कत खत्म हो गई। चेयरमैन कानपुर की है, इसलिए रिंग रोड की प्रगति पर उनकी नजर है। 4 फेज में 93.2 किलोमीटर बनने वाली रिंग रोड के लिए जमीन अधिग्रहण का गजट होने के साथ ही अलाइनमेंट भी तय हो गया है। यूपी मेट्रो में निकली बम्पर भर्ती। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में सैकड़ों पदों पर भर्तियां निकाली गई। इसके लिए आवेदन भी ऑनलाइन भरे जाने हैं। यूपी मेट्रो में असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर इंजीनियर, अकाउंट असिस्टेंट, ऑफिसर असिस्टेंट समेत करीब 142 पदों के लिए भर्ती निकली है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इन पदों के लिए नियुक्तियां निकाली हैं। इसमें सैलरी 25,000 रुपए से 70,000 रुपए तक है। इसके अलावा भत्ते भी मिलेंगे। ये पूर्णकालिक नौकरी है। रेलवे भर्ती बोर्ड जल्दी घोषित करेगा ग्रुप डी सीबीटी के नतीजे। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा लेवल 1 के 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती के लिए पहले स्तर पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त से 11 अक्टूबर तक 5 चरणों में आवेदन किए 1.83 करोड़ उम्मीदवारों के लिए किया गया। इसके बाद रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी परीक्षा के लिए प्रोविजनल आंसर की बोर्ड द्वारा 14 अक्टूबर को जारी किए गए और इन पर आपत्तियों को 19 अक्टूबर तक स्वीकार किया गया। लखनऊ सहित बड़े रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट आज से 50 रुपए।
त्योहारी सीजन में घर आए मेहमान को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने जाना अब और अधिक महंगा पड़ेगा। रेलवे ने एक बार फिर से प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ा दिए हैं। अब रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए का होगा। इससे पहले रेलवे ने 2 अक्टूबर को प्लेटफॉर्म टिकट के दाम को 10 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए प्रति यात्री किया था। तत्काल कोटे की 12,000 सीट्स आसान करेंगी सफर। रेलवे ने वाया लखनऊ से दिल्ली के लिए 3 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। मुंबई के लिए भी एसी स्पेशल दौड़ेगी, फिर भी वेटिंग में कोई खास कमी नहीं आई। हालांकि दिल्ली और मुंबई के लिए स्पेशल ट्रेन में स्लीपर और एसी की कुल 12,000 सीट्स यात्रियों का सफर आसान करेंगी। तत्काल कोटे में दलाल सेंध न लगा सके, इसके लिए रेलवे की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा कोर्स में दाखिले के लिए इस दिन आएगी मेरिट। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में पहली बार स्नातक और परा स्नातक कोर्स के अलावा इस सत्र से 3 डिप्लोमा कोर्स भी शुरू किए जा रहे हैं। इन तीनों डिप्लोमा कोर्सेज में प्रवेश के लिए 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन किए गए। अब प्रवेश के लिए आज पहली मेरिट जारी होगी। इससे छात्र छात्राएं डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश ले सकेंगे। विधि विश्वविद्यालय प्रशासन से पहले ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर इन तीनों पाठ्यक्रमों में 15 से कम प्रवेश होते हैं तो उस कोर्स को इस सत्र से शुरू नहीं किया जाएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में शुरू होंगे यूजी के एडमिशन। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में साल 2022-23 के लिए स्नातक कक्षाओं में दाखिले की प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे पहले बीकॉम में 28 अक्टूबर से ऑनलाइन मोड में प्रवेश शुरू करने की तैयारी है। यूजी में दाखिले के लिए 5 से 15 अक्टूबर के मध्य ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए गए थे। स्नातक के सभी पाठ्यक्रमों के लिए 46,000 छात्र छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन किया। दाखिला लेने वालों के लिए एक अच्छी खबर है और ये है कि 382 और छात्र छात्राओं को हॉस्टल की छत अब नसीब होगी। यूपी में शिक्षक भर्ती की डगर कांटों भरी, इन बाधाओं को करना होगा दूर। प्रदेश के 3,049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल्स में सहायक अध्यापकों के 1,504 और प्रधान अध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती की जगह सरकार के लिए कांटों भरी होने जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में लिखित परीक्षा का परिणाम 6 सितंबर को संशोधित कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भर्ती की 3 और बाधाओं को दूर करने के बाद ही शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिल सकेगा। एडेड जूनियर भर्ती के लिए 31 मार्च 2020 तक रिक्त पदों को विज्ञापित किया गया था, लेकिन उसके बाद से 2.5 साल बीत चुके हैं। इस बीच काफी संख्या में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के कारण पद खाली हो गए। अंबेडकर विश्वविद्यालय से जुड़े 75 कॉलेजेस पर एक्शन होगा। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से संबद्ध उन सभी कॉलेजेस पर कार्रवाई होगी जिन्होंने तमाम नोटिस के बाद भी निर्देशों का पालन नहीं किया है। अभी ऐसे लगभग 75 कॉलेज हैं जिन्होंने प्रथम सेमेस्टर की फीस जमा नहीं की। कई कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने प्रयोगात्मक परीक्षाओं के अंकों का सत्यापन नहीं किया है। किसानों के लिए खुशखबरी, सोलर पंप खरीदने पर 90% की सब्सिडी। किसानों के लिए सिंचाई अभी भी गंभीर समस्या बनी हुई है। डीजल की कीमतें ज्यादा होने के चलते पंप सेट से फसलों की सिंचाई करना महंगा साबित हो रहा है। बिजली से भी सिंचाई की प्रक्रिया पूरा करना इतना सस्ता नहीं रह गया। इस बीच सोलर पंप किसानों के लिए एक बढ़िया विकल्प के तौर पर उभर कर सामने आया है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसान पंचायतों और सहकारी समितियों को सोलर पंप लेने पर 90% तक की सब्सिडी दी जा रही है। इससे केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही 30% तक की सब्सिडी दे रही है। यूपी निकाय चुनाव टिकट की दौड़, तेज होगा दलबल का दौरा, भाजपा ने दिए संकेत। नगर निकाय चुनाव को लेकर दीपावली बाद मेरठ समेत वेस्ट यूपी में दल बदल का सिलसिला तेज हो गया। जहां सत्ताधारी भाजपा में कई दूसरे नेताओं का प्रवेश होगा, तो वहीं सपा बसपा के कुनबे में कुछ लोगों के शामिल होने की चर्चा चल रही है। भाजपा ने सभी नगर निकायों में वरिष्ठ नेताओं को प्रभारी बनाकर संकेत स्पष्ट कर दिए। दीपावली के बाद टिकट की दौड़ में लोग इधर से उधर होंगे। आतिशबाजी से सांस लेना दूभर, डार्क रेड जोन में पहुंचा कानपुर। दीपावली पर अवकाश के चलते उद्योगों में उत्पादन बंद होने के साथ सड़क पर वाहनों की संख्या भी कम हो जाने से शाम 7 बजे तक प्रदूषण से मामूली राहत रही, लेकिन आधी रात आने तक स्थिति फिर से बिगड़ने लगी। आतिशबाजी पीक पर होने से धूल और धुएं और गैस के कण डार्क रेड जोन के करीब पहुंच गए। प्रदूषण के कारण लोगों का सांस लेना दूभर हो गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार रविवार को कानपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 266 था, लेकिन इसके बाद यह घटकर 174 पहुंच गया। फतेहपुर में मालगाड़ी हादसे में 125 ट्रेन पर असर, सामने आया दुर्घटना का कारण।
फतेहपुर के रंबा स्टेशन पर ट्रैक से उतरी मालगाड़ी मामले की प्रारंभिक जांच में वैगन में खामी सामने आई है। रेलवे की त्रिस्तरीय कमेटी ने पड़ताल शुरू कर दी है। एक सप्ताह के भीतर हादसे की पूरी वजह का पता चल जाएगा। इसके चलते 2 दिन के भीतर दिल्ली हावड़ा रूट की करीब 125 ट्रेन के संचालन पर असर पड़ रहा है। एमपी के दमोह में 3 दलितों की हत्या पर मायावती ने शिवराज चौहान सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में मामूली से विवाद में दबंगों के दलित परिवार के 3 लोगों की हत्या के मामले में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती बेहद गंभीर हैं। मायावती ने मंगलवार के दिन घटी इस घटना की कड़ी निंदा करने के साथ ही मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को कचघरी में खड़ा किया। मध्य प्रदेश के दमोह की इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती ने 2 ट्वीट भी किए। मायावती ने कहा कि मध्य प्रदेश में भी दलित व आदिवासी समाज पर अत्याचार लगातार जारी है। जमीन में 50 साल तक नष्ट नहीं होते ड्रोन, एमएमयूटी छात्रों ने निकाली राह। परंपरागत ड्रोन कार्बन फाइबर से तैयार होते हैं जो खराब होने के बाद जमीन में 50 साल तक नष्ट नहीं होते। कार्बन फाइबर नष्ट होने की प्रक्रिया के दौरान मिट्टी में खतरनाक कार्बन रसायन का उत्सर्जन रहता है जिससे पर्यावरण की सेहत खराब होती है। ये कैंसर कारक होता है। इस समस्या का इलाज अब गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्रों ने खोज निकाला। उन्होंने एक ऐसा ड्रोन बनाया जो खराब होने के 6 माह बाद मिट्टी में मिल जाएगा। महज 750 ग्राम वजनी इस ड्रोन से पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होगा। इंडियन आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स में ग्रेजुएट युवाओं के लिए वैकेंसी। रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले आर्मी ऑर्डिनेंस डिपो और यूनिट्स में मटीरियल असिस्टेंट के पदों पर भर्तियां निकाली गई। कुल 419 वैकेंसी निकली है। इनमें 171 पद अनारक्षित हैं। 42 पद EWS, 113 OBC, 62 SC और 31 ST के लिए आरक्षित हैं। इस भर्ती के लिए www.aocrecruitment.gov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। दिवाली के बाद सोने का दाम धड़ा। अगर आप ऊंची कीमत के कारण दिवाली पर सोना खरीदने से चूक गए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। इसकी वजह यह है कि दिवाली के बाद आज सोने के दाम में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 51,290 रुपए चल रहा है, जबकि चांदी 57,700 रुपए प्रति किलो बिक रही है। SBI के ग्राहक तत्काल हो जाएं सावधान, बैंक ने जारी किया अलर्ट। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने अपने ग्राहकों को चेतावनी देते हुए कहा कि ग्राहकों को तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। देश में हाल के दिनों में अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। फिशिंग और रैंसमवेयर हमलों से लेकर आइडेंटिटी की चोरी तक ऐसे कई तरीके हैं जिससे साइबर अपराधी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को अपना शिकार बना सकते हैं। SBI ने अपने ग्राहकों को अलर्ट जारी करते हुए कहा कि इस तरह के साइबर खतरों से खुद को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है, खासकर डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करते समय। हार्दिक पांड्या के बिना नीदरलैंड के खिलाफ उतर सकती है टीम इंडिया। T20 विश्व कप 2022 में गुरुवार को भारत और नीदरलैंड के बीच मैच खेला जाएगा। इसके लिए भारतीय टीम सिडनी पहुंच गई। रिपोर्ट के अनुसार नीदरलैंड के साथ होने वाले मैच में भारतीय टीम स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को रेस्ट दे सकती है। वहीं नेट प्रैक्टिस के दौरान KL राहुल के फुटवर्क पर भारतीय कोचिंग स्टाफ नजर रखी है। 27 अक्टूबर को भारत नीदरलैंड के खिलाफ अपने T20 विश्व के अभियान का दूसरा मैच खेलेगा। इसलिए भारत जरूरत पड़ने पर पांड्या को आराम दे सकता है और दीपक हुड्डा को आजमा सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी फिर करेंगे गुजरात का दौरा, 50,000 करोड़ की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर के अंत में गुजरात का एक और दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एकता दिवस समारोह में शिरकत करने के साथ साथ कुछ जनसभाएं भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भी संभावित कार्यक्रम है उसके अनुसार पीएम मोदी 30 अक्टूबर को वडोदरा में 5,000 उद्यमियों से मिलेंगे। इस दिन पीएम रक्षा क्षेत्र में निवेश की एक बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार यह घोषणा 50,000 करोड़ रुपए के निवेश की होगी। पीएम के कार्यक्रम के लिए अभी एयरपोर्ट के पास ही स्थित लेप्रेसी ग्राउंड को चिन्हित किया गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।